तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रांस के वीज़ा प्रोसेस को लेके एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होंगे, वो सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको वीज़ा प्रोसेसिंग कॉस्ट के बारे में भी इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइमलाइन क्या होगी, आपने बेसिकली वीज़ा के लिए कब अप्लाई करना है, आपको अपॉइंटमेंट कब मिलेगी और फिर आपको वीज़ा कितनी देर में रिसीव होगा। तो कहीं में जाएगा और वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। आई होपफुली ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, तो बिफोर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें उससे पहले आपको एक चीज़ लाजमी चाहिए होती है, जो कि है एडमिशन लेटर। जी हाँ, फ्रांस में आप वीज़ा प्रोसेस अपना तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एडमिशन लेटर रिसीव हो जाता है। अच्छा, मैंने सारा एप्लीकेशन प्रोसेस कि आपने किस तरह करना है, अप्लाई कैसे करना है, फ्रांस में किस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, किस टाइप के कोर्सेज हैं, वो सारा प्रोसेस मैं डिटेल में इस वीडियो में अपनी बता चुका हूँ। साथ में आप मेरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं जिसमें फ्रांस को लेके और उनकी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन को लेके मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन की है। खैर, अगर आपने वो सारी चीज़ें देख ली हैं तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब जब आपको एडमिशन लेटर रिसीव हो चुका है तो आपने जो अगला स्टेप है वो ये करना होता है, डॉक्यूमेंट्स को कैंपस फ्रांस पे अपलोड करना है। अब वो वही डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होते हैं जो बेसिकली आपने यूनिवर्सिटी को भिजवाए होते हैं, जिनकी बेस पे आपके एडमिशन लेटर आया होता है। जैसा कि आपकी CV हो गई, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हो गया, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन हो गया, साथ में आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और ये सब चीज़ें। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा आपका एडमिशन लेटर। साथ में ज़रूरी है कि अगर उस यूनिवर्सिटी की कोई फ़ी है तो वो जितनी फ़ी है वो आपने सबमिट करवानी होती है। यूजली वो पूरे साल की फ़ी नहीं होती है, आप इंस्टॉलमेंट में भी करवा सकते हो। फॉर इंस्टेंस यूनिवर्सिटी ने कहा है तो आप वही वाली फ़ी सबमिट करवाने के बाद उसका प्रूफ जो है वो कैंपस फ्रांस पे अपलोड करोगे। इसी तरह कैंपस फ्रांस की एक अपनी भी फ़ी है जो कि 30,000 PKR है, तो आप यूनिवर्सिटी फ़ी के अलावा आपको ये वाली 30,000 PKR फ़ी भी पे करनी होती है। अच्छा, जब आपने कैंपस फ्रांस की फ़ी पे कर दी और सारी रिक्वायरमेंट आपने डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मांगे थे अपलोड कर दिए हैं, तो उनकी तरफ से कुछ टाइम लगेगा इस चीज़ को वैलिडेट करने में या वेरीफाई करने में। तो तकरीबन 1 से 2 दिन का टाइम लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। और विद इन 1 to 2 डेज़ ही आपको वेरिफिकेशन भी आ जाएगी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाए हैं आया वो ठीक भी हैं कि नहीं। तो फिर आपको कंफर्मेशन ईमेल उनकी तरफ से आ जाएगी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, उन्होंने वेरीफाई कर लिए हैं। उनकी कंफर्मेशन लेके, मतलब जो कैंपस फ्रांस की तरफ से आई होगी, आपने वो वाली स्लिप लेकर आगे एक और जगह पे जाना है जो कि AEG है। कि दिन में ये भी हो सकता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो क्या होगा, तो नॉर्मली वो आपको विद इन 1 to 2 डे बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, तो इस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर दें। आपके पैसे बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट होगा आप दोबारा अपलोड करेंगे अगर कोई मिसिंग होता है, और वो फिर दोबारा उसको एवेल्युएट करने के बाद सेम आपको एक रिसिप्ट दे देंगे कि ये चीज़ लेकर आप AEG के ऑफिस जा सकते हैं। जब AEG का ऑफिस बेसिकली क्या है, वो आप जिस तरह आपको VFS ग्लोबल का पता होगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आगे बेसिस को प्रोसेस करते हैं और वीज़ाज आते हैं, इसी तरह AEG भी है जो कि डिफरेंट पाकिस्तान के सिटीज़ में आपको मिल जाएगा। इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, तो मेजर सिटीज़ में नॉर्मली इनके ऑफिस होते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ आप तभी जा सकते हैं जब आपको कैंपस फ्रांस की तरफ से वो कंफर्मेशन रिसिप्ट आपको मिल जाती है। अब जब आप AEG जाओगे तो लाजमी आपने अपने साथ वो कंफर्मेशन रिसिप्ट प्लस अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर जाना होता है। AEG अब आपके कैंपस फ्रांस वाले पोर्टल की कंफर्मेशन रिसिप्ट देखेगी, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट देखेगी, और इन दोनों चीज़ों के देखने के बाद आपसे कहेगी कि हमारे कुछ फ़ी जमा करवा दे, जो कि 2400 PKR होती है, और इस फ़ी को वो लेकर आपको एक रिसीट दे देंगे, और उस रिसीट में नॉर्मली आपका अपॉइंटमेंट टाइम और डेट मेंशन होता है। मज़े की बात ये है कि जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है और अपॉइंटमेंट टाइम जब आप देखेंगे तो नॉर्मली उन्होंने विद इन 1 to 1.5 मंथ के बीच में ही आपका अपॉइंटमेंट आ रही होती है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक तो आपकी अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है कन्फर्मेशन के बाद आता है, मतलब आपके एडमिशन कन्फर्मेशन के बाद आता है। अनलाइक जर्मनी अगर हम उसको कंपेयर करें तो आपको उसमें पता है कि अपॉइंटमेंट आप कभी भी बुक कर सकते हैं, विदाउट एडमिशन भी बुक कर सकते हैं, और ज़्यादातर मेन रीज़न यही है कि इतने ज़्यादा अपॉइंटमेंट के मसले आ रहे हैं। लेकिन फ्रांस में ये प्रोसेस बड़ा स्मूथ रखा गया है, और वो तभी आपको अपॉइंटमेंट देंगे जब उन्हें पता होगा कि आपके पास एडमिशन लेटर है। और ये चीज़ काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट फिर बहुत टाइमली आ रही होती है। अच्छा, अब अगर हम वीज़ा टाइम की बात करें तो नॉर्मली अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे कि विद इन 15 डेज़ में आपका वीज़ा लगकर आ जाता है। अब हमारे जो स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट का विद इन 4 डेज़ भी लग के आया है और कुछ स्टूडेंट का विद इन अ वीक भी लग के आया हुआ है। तो मैंने डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज पहले भी शेयर की हुई हैं। तो मुझे इसकी बहुत अच्छी बात यही लगती है कि आपको जब सारी चीज़ें आपकी हो जाती है तो आपको वेट नहीं कराते। इनका जो भी डिसीजन होता है फ़ौरन ही आपको दे देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता रिजेक्शन आनी हो वो भी दे देंगे, एक्सेप्टेंस आनी हो तो वो भी आपको जल्दी पता लग जाएगा, आप कहीं पे लटकोगे नहीं। और मोस्टली जो एक और अच्छी चीज़ बहुत वो ये है कि अभी तक जो वीज़ा रेशोज़ हैं वो फ्रांस के को लेकर बहुत अच्छी आ रही हैं, और हमने जितने भी अभी फ्रांस के केसेस डील किए हैं हमारे स्टूडेंट की 100% अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा रेशो चल रही है। अच्छा, अब जैसा मैंने बताया कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो हमारे थ्रू भी अपने डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रोसेस करवाते हैं, उसमें जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और फिनलैंड के कंट्रीज़ भी शामिल हैं। तो
अगर आप भी फ्रांस में इंटरेस्टेड हो या किसी और कंट्री में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा ये फॉर्म फिल आउट कर सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अगर वो डिस्क्रिप्शन पे आपको नहीं मिल रहा तो आप सिंपली गूगल पे जाएं, मेरी वेबसाइट ओपन करें जो कि www.amrvlogs.com है। आप जब इसको ओपन करेंगे तो कॉन्टेक्ट सेक्शन में जाके आपको गूगल फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगा। इसको फिल आउट करने के बाद आपका जितना एजुकेशनल डाटा होता है वो हमारे पास आ जाता है, जिसको हम एवेल्यूएट करते हैं और उस हिसाब से आपको फिर गाइड किया जाता है कि कौन सा कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगा और आपके कहाँ पे एडमिशन चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी डाटा फिल आउट कर रहे हैं वो डाटा एक्यूरेट हो। स्पेशली जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप बिल्कुल ठीक डालें, क्योंकि हमने आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही अप्रोच करना होता है और अगर व्हाट्सएप नंबर करेक्ट नहीं होगा तो अनफॉर्चुनेटली हम आप तक अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि डाटा को 2 दफ़ा देख के वेरीफाई करके एंट्री कीजिएगा। बाकी हमारी तरफ से आप इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मिलते रहेंगे और यूरोप से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं और जितनी चीज़ें चेंज होती हैं, जितनी चीज़ें नहीं आती हैं, मेरी कोशिश होती है फ़ौरन मैं अपने चैनल पे वो बताऊं। तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यूरोप को लेकर आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो, क्योंकि नॉर्मली यूरोप में प्रोसेस बहुत जल्दी बदल रहे होते हैं, तो अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोज़ में मिलते हैं। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बस।